हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे लक्ष्य नौकरी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीमा। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या थी। तो हम इससे देखिए, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप और संभाग। तो राजस्थान संभाग कितने थे? 7। राजस्थान संभाग 7, 7 से संभाग 7 7 थे। और जिले जिले हमारे 41 थे। 41 जिले में से आते, जिले हमारी मुट्ठी में है। तो 4 उंगलियां और 1 अंगूठा, तो ये क्या हो गया, हमारे 41 जिले हो गए। ऐसे आपको तो इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। हमने कल क्वेश्चन कल हमने पढ़ा था, उसका हम रिवीजन का हो जाएगा हमारा क्वेश्चन आंसर के द्वारा। तो देखना आप, ये एक आधा क्वेश्चन पिछली आपका आ भी चुका है अब तक। प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में बनी उप समिति में कौन सा सदस्य शामिल नहीं था? राजभरण सिंह, सुरेश मीणा, कन्हैयालाल चौधरी, हेमंत मीणा। तो इसका उत्तर है सुरेश मीणा, शामिल नहीं था। राजस्थान में वर्तमान में सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा था? जयपुर था, जोधपुर था, उदयपुर था, भरतपुर था। देखो भरतपुर तो होगा नहीं, दबका देता हूँ मैं, क्योंकि 5 थे। उदयपुर, और क्योंकि सुबह उठ के हमने जय बोली थी, तो उठने से उदयपुर हो गया, और जैसे जयपुर हो गया, और सुबह बोली थी 7 से 7, दोनों में 7 जिले हो गए। जोधा के 8 से 8, सबसे ज़्यादा जोधपुर में आपके 8 जिले। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? 1956 में हुई कि 1949 में, 1962 में, 1987 में हुई? ये हुई 1949 में हुई। और हीरालाल शास्त्री के समय हुई थी, क्योंकि कोई नया काम करने के लिए कोई लाल होना चाहिए ना, तो वो लाल से हीरालाल याद रख सकते हैं आप। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को बंद करने वाला मुख्यमंत्री कौन था? हीरालाल शास्त्री थे, मोहनलाल सुखाड़िया थे, हरिदेव जोशी थे, भजनलाल जोशी थे। अब हमने याद किया था, संभाग को सुखा दिया, इस व्यवस्था को सुखा दिया, सुखा से सुखा दिया, तो इससे आपको याद रहेगा। सीमाएं, अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। राजस्थान का क्षेत्रफल था वो था, तो हमने याद किया था। और याद नहीं किया तो अब याद करते हैं। आपने कि 34 बाई 39 साल की थी, ऐसे याद रख लो आप कि 34 बाई थी कोई, वो 39 साल की थी। तो आपका ये क्षेत्रफल हो गया। ये भारत का क्षेत्रफल का 10.41% है। तो याद रख लो कि 34 बाई पे ज़मीन थी, वो 10 बाई 41 के प्लॉट था उसके पास। तो 34 बाई थे, उसके पास 10 बाई 41 का प्लॉट था। कि भारत में राजस्थान का क्षेत्रफल इतना प्रतिशत है, 10.41%। आगे देखते हैं हम। राजस्थान में कुल सीमा 5,920 किलोमीटर। देखो आप इसे रख सकते हो, इतना 10 बाई 41 का प्लॉट था 34 बाई पे, और इतनी संपत्ति थी, 5,920 रुपये की संपत्ति थी 34 बाई पे। आपको इसे याद हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान सीमा थी वो 1,070 थी। कितनी? 1,070 थी। इसको आप याद करना हो तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि एक जो देश था वो भारत के साथ था, जो अलग हुआ। एक देश था, फिर जीरो लगाओ, साथ था, जो अलग हुआ, फिर जीरो लगा दो। तो जीरो से लगाया हमने, क्योंकि हमारे साथ उसका कोई संबंध नहीं बचा। देश था तो जीरो हो गया, अब कुछ संबंध नहीं है ना, तो जीरो लगा दिया हमने दोनों में। आप इस तरह का सुन लेना 2-3 बार, आपको याद रह जाएगी, ये दिमाग में आ जाएगा, आपके ऑप्शन आएगा तो ये। और 5 राज्यों से अंतर्राज्यीय सीमा है हमारी 4,850 किलोमीटर, ये थी सीमाएँ। इसको आप याद करना चाहो ऐसे याद कर सकते हो कि जो चौथी बाई थी उसके पास कुल संपत्ति थी 5,920 किलोमीटर। उसमें से उसका एक बेटा अलग हो गया, उसने संपत्ति ले ली 1,070 किलोमीटर, उसने संपत्ति ले ली। तो बच्चे कुछ उसके बाद उसके जो 5 बेटे थे उन संपत्ति उसकी उन पर संपत्ति बची 4,850। जैसे चौथी बाई के 6 बेटे थे, 6 में से एक बेटा अलग हो गया, उससे संपत्ति लेके अलग हुआ 1,070 किलोमीटर। और जो 5 बेटे थे उनके पास संपत्ति बची थी 4,850 किलोमीटर, क्योंकि इस पर कुल संपत्ति कितनी थी? 5,920 किलोमीटर कुल संपत्ति थी। इससे आप 2-3 बार सुनोगे तो आपको ये दिमाग में बैठ जाएगा। अब देखते हैं राजस्थान की सीमाएं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 1,070 किलोमीटर, जो कि पाकिस्तान से लगती है। ऐसे नॉर्मल तरीके याद करना चाहो तो याद करना कि एक देश जो था वो भारत के साथ था। एक देश भारत के साथ था, तो इधर 1,070 किलोमीटर, 70 से 7 था। 1,000 से एक देश बेटा हो गया। जो जो कुल सीमा का 80.07% है। राजस्थान की सीमा है हमारी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है 1,070 किलोमीटर, जो पाकिस्तान से लगती है, जिसे हम रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई का ये 32.19% है, हमारे 1,070 किलोमीटर। और राजस्थान की कुल सीमा का ये 18.07% है। राजस्थान की कुल सीमा ने, ये जो आप मैप बनाते हो, मैप के अंदर
इस कुल सीमा का ये हमारा है 18.07%। और ये पूरी जो हमारी ये रेड क्लिफ रेखा पूरी जो पंजाब मिल रहा है यहाँ जम्मू कश्मीर है, इसको मिला के इसका परसेंट है ये, इसका 32% है ये। और राजस्थान सीमा का ये 18.07% है। ये मैंने दोनों आपको अलग अलग बता दिए हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राज्य हैं वो 5 राज्य हैं। ऐसे याद किया था ना आपने, मैंने याद कराया था कि 6 बेटे थे, एक बेटा तो अलग हो गया संपत्ति लेके, वो संपत्ति लेके हो गया 1070 किलोमीटर संपत्ति ले ली उसने उसकी। अब बच्ची कुची जो 5 बेटे थे वो साथ में रहते थे उसके, चौथी भाई के। अब जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो बच्चे को वो है हमारी 4850 किलोमीटर 5 राज्यों के पास। उसे हम इस तरह याद करेंगे। ये राजस्थान राज्य हो गया। इसमें से अब पंजाब के पास की सीमा, यहाँ से पंजाब है, यहाँ लगता है गंगागढ़, यहाँ लगता है आपका हनुमानगढ़। इन दोनों यहाँ जो दोनों मिलते हैं, यहाँ पंजाब 89 किलोमीटर। कुल मिला के जो सीमा है राजस्थान में ये 1070 किलोमीटर सीमा है। और ये इनकी जैसलमेर और फलौदी सीमा अभी निर्धारित नहीं हुई है कि कितनी सीमा फलौदी की है, फलौदी का एरिया है, ये राजस्थान का एरिया है। तो दोनों सीमाएँ राजस्थान जैसलमेर से कितनी टच होती हैं ये अब तक हमको पता नहीं पड़ा है। तो अब पढ़ते हैं हम आगे। अब देखते हैं राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। 1947 में रेड क्लिफ लाइन से बटे भारत और पाकिस्तान बटे थे, रेड क्लिफ लाइन से। आगे देखते हैं। ये हम देख कि लॉर्ड माउंटबेटन ने 1947 में सिरिल रेड क्लिफ को भारत पाकिस्तान बंटवारे की जिम्मेदारी दी थी। रेड क्लिफ का पूरा नाम पूछ सकते हैं आपके, तो वो था सिरिल रेड क्लिफ था। रेड क्लिफ ने 17 अगस्त 1947 को विभाजन रेखा सार्वजनिक की, यही है रेड क्लिफ लाइन। ये जो रेड क्लिफ रेखा सार्वजनिक हुई थी वो 17 अगस्त को हुई थी, पर भारत देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को। ये पाकिस्तान ही आपका भारत है। ये बीच में जो रेखा है रेड कलर में, इतनी ये जो रेखा है आपकी सीमा का निर्धारण तो आपका 14 अगस्त 1947 को हो गया था सीमा का निर्धारण। पर जो सार्वजनिक रेखा हुई थी रेड क्लिफ रेखा वो हुई थी आपकी 17 अगस्त, या दिया हुआ 17 अगस्त 1947 को आपकी रेखा सार्वजनिक हुई थी। बनाया हुआ है अलग से आपके बकासर गांव से नुमलकोट तक आपकी रेड क्लिफ रेखा है राजस्थान के अंदर। तो हम आगे बढ़ते हैं, जिसकी लंबाई हमारी 1070 किलोमीटर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। पाकिस्तान के सीमावर्ती प्रांत 2 हैं। पंजाब और सिंध प्रांत राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। पहला आपका पंजाब प्रांत आते हैं बहावलपुर नगर, बहावलपुर और रहीमन यार खानपुर। ये 3 सीमा से आप बात करना BBR से, BBR। सिंध प्रांत में आपके जो जिले सीमा बनाते हैं वो हैं घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थारपाकर। ये सीमा बनाते हैं आपके। आपका कोणागांव से गंगानगर से आपका बागासर तक आपके जो राजस्थान लगता है, जब बागासर बाड़मेर तक आपका राजस्थान की सीमा बनती है। यहाँ से आपका यहाँ से बावल नगर है, फिर भावलपुर सीमा बनाता है, फिर रहीमन खास सीमा बनाता है, फिर घोट की सीमा बनाता है, फिर सुकुर की सीमा बनाता है, फिर खैरपुर सीमा बनाता है, फिर संगम बनाता है, फिर उमरकोट बनाता है, लास्ट में फिर थारपाकर सीमा बनाता है पाकिस्तान का आपका। इसके बाद राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़ते हैं हम। पाकिस्तान को छूने वाले राजस्थान के जिले हैं 5। श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर। इनको याद करने की ट्रिक है SBBJ फले। एस से श्रीगंगानगर, B से बीकानेर, B से बाड़मेर, J से जैसलमेर, फले से फलौदी। इसे आप ऐसे याद रखते हो SBBJ फले। बोलो साथ में SBBJ फले। आपको याद हो गया होगा। श्रीगंगानगर जो पाकिस्तान सीमा बनाया था वो था 210 किलोमीटर। बीकानेर
जो पाकिस्तान से सीमा बना रहा था वो था 168 किलोमीटर। फलौदी और जसमें सीमा स्पष्ट नहीं है। बाड़मेर जो सीमा बना रहा था पाकिस्तान से वो था 228 किलोमीटर। रेड क्लिफ पर स्थित जिलों का क्रम क्या सा दिया है? पहला सी गंगानगर है, दूसरा बीकानेर है, तीसरा फलौदी है, चौथा जैसलमेर है, पांचवा बाड़मेर है। इस तरह का क्रम आता है आपके रेड क्लिफ रेखा पर राजस्थान के जिलों का। आगे देखते हैं। जो अंटार्कटिस राज्य के अंतर्गत जिले वो 13 हैं जो किसी भी अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते, खाली राजस्थान के अंदर अंदर रहते हैं। वो खाली राजस्थान के जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते। उनकी संख्या 13 है, उनको हम अंतर्वर्ती जिले बोलते हैं। वो हैं आपके डीडवाना कुचामन, नागौर, जयपुर, दौसा, टोंक, ब्यावर, अजमेर, बूंदी, सलमपुर, राजसमंद, पाली, बालोतरा, जोधपुर। तो वो है आपका नागौर यहाँ पड़ता है जो सीमा नहीं बनाता है, जोधपुर पड़ता है, फिर आपको बालोतरा पड़ता है, इधर पाली पड़ता है, इधर राजसमंद पड़ता है, यहाँ ब्यावर है, उसके ऊपर अजमेर है, फिर आपपुर, यहाँ टोंक, यहाँ बूंदी, यहाँ दौसा और यहाँ डीडवाना कुचामन। ये डीडवाना के है, ये डीडवाना कुचामन आपके ये। और ये सलम्बर है जो किसी अन्य राज्य का सीमा नहीं बनाते। और मैं इसके लिए आपके लिए मैप ले आऊँगा, उससे मैप से और अच्छे से देख लेंगे हम। ये सब हम एक बार देख लेंगे कि क्या क्या सीमाएं राजस्थान की और किस साथ लगती हैं किस साथ नहीं लगती। अंतर्राज्यीय सीमा में कम या अधिक सीमा वाले ज़िले। तो पंजाब के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला ज़िला है हमारा सी गंगानगर, और सबसे कम जो सीमा बनाता है वो है हनुमानगढ़ न्यूनतम। वैसे भी पंजाब के साथ 2 ही सीमा बनाते हैं, सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है सी गंगानगर और हनुमानगढ़ सबसे कम सीमा बनाता है। हरियाणा का जो सीमा बनाता है वो है सबसे ज़्यादा हनुमानगढ़, और सबसे कम सीमा बनाता है वो है हमारा अलवर। यूपी के साथ जो सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है वो है भरतपुर, सबसे कम सीमा बनाता है वो है डीग। एमपी के साथ जो सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है वो है झालावाड़, सबसे कम सीमा बनाता है वो है भीलवाड़ा। और गुजरात के साथ में जो सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है वो है उदयपुर, और सबसे कम सीमा बनाता है वो है बाड़मेर हमारा। राजस्थान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले देशों की संख्या 1 है जो है पाकिस्तान हमारा। तो बताया था कि पहले हम एक साथ थे तो उसकी ट्रिक बनाई थी। सीमा कितनी लंबाई कितनी है? एक साथ से 1070 किलोमीटर तो रेखा की लंबाई है। राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या 25 है। राजस्थान की केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर बनाने वाले जिलों की संख्या 23 जिले हैं। राजस्थान के केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बनाने वाले जिलों की संख्या है अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो 3 जिले हैं, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर। ये 3 जिले ऐसे हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। राजस्थान के वे जिले जो एमपी से 2 बार सीमा बनाते हैं वो है कोटा और चित्तौड़गढ़, ये 2 बार सीमा बनाते हैं। राजस्थान का वह जिला जो सबसे अधिक जिलों से सीमा स्पर्श करता है वो है नागौर, पाली, जयपुर। जहाँ से जयपुर, पास से पाली, ना से नागौर। ये 7 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। क्योंकि जापान के सब साथ साथ है ना, जहाँ साथ में पा के पास आप ना के तभी जापान बनाए, तो इससे आप याद रख सकते हो कि जयपुर, पाली और नागौर के साथ 7 जिले सीमा बनाते हैं। जापान से आप इनके नाम याद रख लेना। राजस्थान के सबसे नज़दीक स्थित बंदरगाह है कांडला बंदरगाह, जिसे हम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह भी बोलते हैं। राज्य के ऐसे जिलों की संख्या जिनकी सीमा 2 राज्यों को छूती है वो है 4 जिले। हनुमानगढ़ जो आपकी निकलती है पंजाब से और हरियाणा से, मैं बना दूं आपको पंजाब हरियाणा। डीग ये सीमा आपकी हरियाणा से लगती है और ये लगती है यूपी से। धौलपुर ये सीमा आपकी यूपी से लगती है और एमपी से लगती है। बांसवाड़ा ये सीमा आपकी एक लगती है एमपी से, दूसरी लगती है गुजरात से। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऐसे ज़िले कितने हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों से लगती है, वो ज़िले हैं आपके 4 ज़िले। आप देखते हैं प्रश्न आप खुद अपना आकलन करना कि आपने जो पढ़ा वो आपको कितना आपको याद रहा अब तक, है ना। निम्न में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा ज़्यादा नहीं करता? पंजाब करता है, गुजरात करता है, हरियाणा करता है, पर महाराष्ट्र
दिया हुआ है जो महाराष्ट्र नहीं करते, इसका उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय माने विदेश, जो पाकिस्तान के साथ सीमा बननी है वो कितनी है? पाकिस्तान, इसे याद किया था लंबाई, एक देश जो हमारे साथ था और जो जोड़ दिया, जिसका आपसे कोई संबंध नहीं रहा। अब संबंध क्या है? 0 है। पहले संबंध एक देश था, वो हमारे साथ था, पर जो उसका संबंध हमारे साथ अब नहीं है, वो 0 हो गया। तो 1070 किलोमीटर लंबाई हो गई अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान के साथ में। इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान के कितने ओहो ओहो राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? वो जिले हैं 5। याद की थी आपने, एस बी विजय फले, याद से SBBJ फले। एस सी गंगानगर, बी से आपका बीकानेर, बी से बाड़मेर, जा से जैसलमेर, फले से फलौदी। आपको सारे याद हो गया, आपको अभी तक रिवीजन हो गया आपका। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम। गुजरात के कितने जिलों की सीमा राजस्थान से लगती है? वो हैं आपके 6 जिले। मैंने आपको याद कराया था, गुजरात में 6 शब्द आते हैं, तो 6 जिले हो गए आपके। आगे क्वेश्चन है आपका 5वां। राज्य के उन जिलों की संख्या है जिनकी सीमा ना तो किसी राज्य से मिलती है और ना किसी देश से मिलती है, जो कि अंतर्वर्ती जिले हैं। जो हमने गिने थे वो 13 जिले थे हमारे। तो इसको याद करें ट्रिक में। राजस्थान में आप राजस्थान में लिख रहे हो आप, राजस्थान ये 13 अंतर्वर्ती 13 अंतर जिले हैं। 13 क्या? 13 से 13 याद रख लो आप। तो अंतर्वर्ती जिले हैं क्या? 13 अंतर्वर्ती जिले हो गए राजस्थान के। ये बोलो आप, राजस्थान ये 13 अंतर, खुद बोलो आप, राजस्थान ये 13 अंतर्वर्ती जिले हैं। राजस्थान ये 13 अंतर्वर्ती जिले हैं। तो 13 तो 13 आ जाएगा आपका। अंतर्वर्ती जिले तो हैं ही 13 आपके, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। आगे है आपका, आपको खाली पेपर में क्लिक करना चाहिए। कोई चीज़ आपको ऐसे आपने शब्द याद कर लिया, वो आपको पेपर में याद आ जाएगा। क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले कितने हैं, तो आप बता दो, फट 13 पे निशान लगा दोगे कि हमने याद किया था। राजस्थान की ट्रिक बनाई थी, राजस्थान ये 13 अंतर्वर्ती जिले हैं, तो मेरी ट्रिक आपको पेपर में याद आ जाएगी। तब हमको याद करोगे, तो आप 13 का ट्रिक करके आना और पेपर में नौकरी करके आना, और लक्ष्य नौकरी को पा के रहना, आपका यही लक्ष्य है। राजस्थान राज्य की पंजाब से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? राजस्थान राज्य की पंजाब से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? वो है हमारी 89 किलोमीटर। तो धन्यवाद आपका, ऐसे साथ रहें, बने रहें और लक्ष्य नौकरी को पाके दम लें, और हम ये मकाम हासिल करके रहेंगे। हम आपके साथ हैं, शॉर्ट ट्रिक के साथ। जीके को ऐसा इतना सरल बना देंगे और इतना फटाफट याद कर लेंगे कि पेपर में आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये गारंटी हमारी। साथ बने रहें और साथ रहें। मैं आपका वैकुंठल, धन्यवाद आपका देखने के लिए।